जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा गुरु जी हमारे आसपास रहते हैं, हमसे बातें करते हैं और हम मुंह फुला लेते हैं कि गुरु जी आप तो हमसे बातें ही नहीं करते। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी हमसे रोज़ बातें कैसे करते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रूपाली है। मैं करनाल से अपना सेकंड शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया है जिसमें मैंने अपनी जर्नी शुरू से बताई है कि मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई। ये सत्संग मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग में मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास आए एंड किस तरह से गुरुजी ने उन्हें पूरा करके मुझे ब्लेस किया। बहुत ही ब्लेस सत्संग है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। गुरुजी के काफ़ी टाइम से मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, जो हुआ उसे भूल जा, जो अब होगा वो करिश्मा होगा। तुझे गुरुजी का करिश्मा देखना है तो शुक्राना कर। गुरुजी ने कहा मैं तेरी हर विश पूरी कर रहा हाँ कमलिए, शुक्राना तो कर दी रहे। तेनू पता है गुरुजी नू शुक्राना किन्ना पसंद है। चल हुण शुक्राना कर। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ और शुक्राना करया कर। तेरी इनकम ਵਧਣ वाली है, शुक्राना कर। पासपोर्ट तैयार रखी, फॉरेन ट्रिप लगने ने तेरे इस साल, शुक्राना कर। ये सब मैसेजेस मुझे यूट्यूब पे डेली आते जब भी मैं अपना फ़ोन ओपन करती। संगत जी, तो संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी की कृपा मिल रही है तो सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। इससे गुरु जी की कृपा डबल हो जाती है। सत्संग सुनाने वाले दा भी भला होंदा है ते सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण होंदा है। तो बात इसी साल शिवरात्रि 8 मार्च 2024 की है। शिवरात्रि से कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि कुड़िए इस शिवरात्रि पे पूरी दुनिया मुझसे मिलने आएगी और मैं तुझसे मिलने तेरे घर पे आऊँगा, मैनू पहचान लई। संगत जी, 8 मार्च को मेरा शिवरात्रि का फास्ट था और मैं रात में शिव भजन सुन रही थी। एग्जैक्ट 12 बजे एकदम से बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आने लगी जिस रूम में मैं बैठी थी और काफ़ी देर तक आती रही, 5-10 मिनट्स। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मा आपको रोजेस की खुशबू आ रही है? उन्होंने बोला हाँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। मैंने जय गुरुजी बोलना स्टार्ट कर दिया, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। फिर मैंने बोला कि गुरुजी अगर सच में आप ही हो तो मुझे मैसेज में कुछ हिंट ज़रूर देना। तो नेक्स्ट से ही सत्संग के मैसेज में आया कि कुड़िए मैं तुझसे मिलने आया सी, तू मैनू पहचाना सी। और बस ये मैसेज देखते ही मेरा दिल इतना खुश हो गया कि गुरुजी आए, अपने दर्शन दिए और मेरी बात का आंसर भी दिया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का मुझे अपने आसपास होने का एहसास दिलाने का। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, एज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप मानोगी संगत जी, 8 मार्च को दिन में मैं शिवजी जी के मंदिर गई थी एंड मैंने प्रे किया कि गुरुजी मुझे जल्दी बड़े मंदिर बुला लो, मेरा बहुत मन है आने का। नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेज आया कि कल जो भी तूने मांगा वो मिल जाएगा। कल मंदिर में क्यों उदास थी? इतना सब गुरुजी ऑब्जर्व करके बता देते हैं। फरवरी से ही मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू बड़े मंदिर कब आएगी? मैं सरप्राइज लेकर तैयार बैठा हूँ, तू आ और खजाने की चाबी ले जा। तू मन बना, तैयारी अपने आप हो जाएगी। 1 मार्च को गुरुजी का ये भी मैसेज आया कि मेरी बच्ची तेरे काम का मुहूर्त आज से ठीक 10 दिन बाद का निकाला है। मैंने तेरी चांदी होने वाली है क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। तू अब निश्चिंत हो जा, तेरी जिंदगी अब खुशियों से भर दूंगा, ऐश कर।
तो एग्जैक्ट 10 डेज बाद ही 11 मार्च को हमारा बड़े मंदिर जाने का प्लान फाइनली बन गया। और उस दिन मंडे भी था, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी एंड हैप्पी भी कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मुझे बुला लिया। मेरी मम्मी ने सेम डे मेरी मासी से पूछा कि आपको चलना है, तो मासी भी रेडी हो गई एंड वो बोली कि मैं तो अभी गुरुजी से अरदास ही कर रही थी कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो, एंड उनकी अरदास भी पूरी हो गई। तो 11 मार्च को फर्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली एंड मासी के साथ बड़े मंदिर पहुंची। मेरी मासी तो पहले भी गई हुई है, पर हमारा फर्स्ट टाइम था, तो मासी हमें गाइड करती गई कि कैसे कैसे जाना है। जैसे ही हम छतरपुर पहुंचे, मंदिर के बाहर वाली जो रोड है जहां से टर्न लेके पैदल चलते हैं, वहां से हमने एंट्री की एंड एंट्री करते ही थोड़ी आगे एक छोटी बच्ची गुरु जी के पॉकेट स्वरूप सभी संगत को बांट रही थी, तो लकीली हमें भी मिल गया, एक मुझे, एक मेरी मम्मी को और एक मेरी मासी को। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एंटर करते ही पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग मिल गई हमें। हम लाइन में चलते गए एंड जैसे ही बाहर से शिवलिंग के पास पहुंचे, मैं बता नहीं सकती, वो फीलिंग बहुत ही प्यारा एहसास हुआ कि हम गुरुजी के इतनी पास आ चुके हैं। फिर हमने शूज वहां रखवाए एंड जल प्रसाद लिया एंड लाइन में आगे आगे चलते रहे। मंडे था संगत जी, तो काफी संगत पहुंची हुई थी, बहुत लंबी लाइंस भी थी। हम जय गुरु जी बोलते रहे और आगे बढ़ते रहे। जैसे ही मंदिर में एंटर किया तो वहां भजन चल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। ये धुन भी मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी, तो मेरे लिए मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़े रिलीजियस प्लेस पे हूँ। वहाँ की वाइब सी अलग थी, जिन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है संगत जी। जैसे ही गुरु जी की समाधि के पास पहुंचे तो उनका पिंक चोले में बड़ा सा स्वरूप दिखा और वो देखते ही ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं कि मेरी बेटी आ गई। बहुत ही ब्लेस्ड वाइब्स थी। हम लाइंस में आगे बढ़ते रहे एंड फिर स्टेयर्स चढ़ के मेन हॉल में एंटर हुए। एंटर करते ही गुरुजी का रॉकस्टार वाला स्वरूप दिखा, जिसमें वो बहुत स्माइलिंग फेस में है। तो उनको देखते ही बिल्कुल ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरुजी मेरे सामने हैं और इतनी बड़ी स्माइल के साथ मेरा वेलकम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी एंड बस गुरुजी को देखे ही जा रही थी। मेरी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थी। इतने प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के, जिसका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। फिर मेन हॉल से बाहर आते ही हमें लंगर हॉल में भेजा गया, जहाँ हमें गुरुजी का ब्लेस्ड ब्रेड पकोड़ा एंड चाय प्रसाद मिला। और आप मानोगे, जब मैं रास्ते में थी तो मैं गुरुजी से बोलते हुए आ रही थी कि गुरुजी मुझे ब्रेड पकोड़ा खिलाना आज, और मुझे आपका व्हाइट चोले में स्वरूप मिले। मेरा बहुत मन था व्हाइट स्वरूप का, एंड वही हुआ संगत जी। गुरुजी सच में हमारी हर बात सुनते हैं एंड पूरी भी करते हैं। जैसा मैं सोच के गई थी बिल्कुल वैसा ही हुआ मेरे साथ। वापसी पे मैं पार्किंग के पास स्वरूप काउंटर पे गई एंड बोली कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। तब उन्होंने मना कर दिया कि आज सिर्फ चरण स्वरूप ही मिल रहे हैं, कोई बड़ा स्वरूप अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये सुन के मैं तो एकदम से उदास हो गई कि मैं तो फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर आई हूँ और गुरुजी को आज अपने साथ लेके जाने के लिए ही आई हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तब मेरे भाई ने गुरुजी के चरण स्वरूप ब्लेसिंग ले ली, लेकिन मुझे तो बड़ा स्वरूप ही चाहिए था। तो मैं फिर से गई एंड उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे गुरुजी का कोई भी स्वरूप दे दीजिए, छोटा अवेलेबल है तो वही दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ फर्स्ट टाइम। तभी एक अंकल बाहर आए एंड बोले आप कहाँ से आए हैं। मैंने बताया, तब उन्होंने बोला कि मिल जाएगा, आप टोकन ले लीजिए। तो मुझे टोकन मिल गया एंड काउंटर से गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी मिल गया एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि गुरुजी ने मेरी सुन ली और अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं लौटाया। मेरी मम्मी को भी स्वरूप ब्लेसिंग मिली एंड वो दोनों स्वरूप व्हाइट चोले में ही थे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दैट मोमेंट। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हम गुरुजी को अपने साथ लेके घर पे आए। जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में जैसे ही मैंने फोन ओपन किया तभी मैसेज आया, अब तो खुश है ना पुत्र, कैसा लगा चमत्कार। जय जय गुरुजी। गुरुजी हमें हर पल एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस मुझे मानो।
14 मार्च को थर्सडे वाले दिन मैं गुरुजी के दोनों स्वरूप फ्रेम कराने के लिए लेके गई एंड सेम डे ही इवनिंग में विद इन 2 आवर्स मुझे स्वरूप फ्रेम होके मिल गए। इतनी देर में मैंने फ्लावर्स अरेंज कर लिए एज गुरुजी को फ्लावर्स बहुत पसंद है एंड मिठाई भी ले आई, समोसा प्रसाद भी ले आई एंड घर में थोड़ी फ्लावर डेकोरेशन कर ली। फिर मैं गुरुजी को घर ले आई एंड एंट्री कराने से पहले मैंने फिर फ़ोन चेक किया और आप मानोगे मैसेज आया हुआ था, खुशी तेरे दरवाजे पे खड़ी है पुत्र, जा गेट खोल दे, शुक्राना करना ना भूली। लव यू सो सो मच गुरुपा। आप हर पल हमें एहसास दिलाते हो कि आप हमारे साथ हो, हमारे आसपास ही हो, हमें सुन रहे हो। फिर संगत जी मैंने वेलकम बैंड प्ले किया एंड गुरुजी का फ्लावर्स एंड चंदन तिलक के साथ वेलकम किया एंड फिर हमने घर में ही छोटा सा सत्संग कर लिया। गुरुजी के भजन सुने, मंत्र जाप सुना, आरती करी एंड गुरुजी को जल प्रसाद, समोसा प्रसाद, कॉफी प्रसाद सभी चीज़ों का भोग लगवाया और उनके साथ बैठ के खुद भी खाया। कड़ा प्रसाद का भोग भी लगवाया। अब गुरुजी अपने घर में विराजमान है एंड अपनी कृपा बनाई हुई है। अब मैंने सब गुरुजी को सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी अब आप आ गए हो, अब सब आपने ही करना है, जो आपको ठीक लगे आप वही करना, हम आपकी रजा में राजी रहेंगे। गुरुजी कहते हैं बड़ा सब्र किता है तू, बस हुन देख नज़ारे, तेरे सारे बिगड़े काम मैं ही ठीक करांगा, तू बस शुक्राना करी जा। गुरुजी ने कहा तू क्यों सोचती है गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे? पुत्र मुझे सब पता है तुझे क्या चाहिए और क्या देना है। समय लग रहा है इसमें भी तेरा ही भला छिपा है। जहाँ इतना सब्र कितना पुत्र थोड़ा और कर ले, सब चंगा ही होवेगा। जो तू सोच रही है उससे ज्यादा ही होवेगा। पुत्र तू चिंता छੱਡ दे, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ। कल्याण किता, जा मेरी भोली पुत्र, ऐश कर, शुक्राना करना मत भूला कर। मैं दिल से लख लख बार आपका शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी। अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स अपनी इस भोली बेटी पे हमेशा बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, आपकी हर एक ब्लेसिंग का दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे ना गुरुजी का एक भजन याद आ रहा है, मैं आप सबके साथ 2 लाइन्स गाना चाहूँगी। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमसे बातें कैसे करते हैं और हमें गुरुजी से बातें कैसे करनी चाहिए, हमें गुरुजी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उसका मैसेज हमें कैसे रिफ्लेक्ट होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।